ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एक बैग है, उसमें कुल 16 गेंदें हैं, जिनमें 5 गेंदों में लाल और पीला रंग दोनों हैं। मतलब एक बॉल 5 गेंदें ऐसी हैं जिसमें लाल रंग की भी हैं वो और थोड़ा सा पीले रंग की भी हैं। ऐसी होती है ना, रंग बिरंगी गेंदें होती हैं। समझ में आ रही है? सवाल समझ में आ रहा है? एक एक गेंद केवल पीले और नीले रंग की है। उन 16 में से एक गेंद ऐसी है जो सिर्फ पीले रंग की है, एक गेंद ऐसी है जो सिर्फ नीले रंग की है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ओके। 10 गेंदों में नीला रंग है। 10 गेंदें ऐसी हैं जिसमें नीला रंग होगा। उसमें ये नहीं बताया कि सिर्फ नीले रंग की है वो, उसमें नीला रंग होगा ये बता रखा है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ओके। और 4 गेंद ऐसी हैं जिनमें 2 रंगों से अधिक रंग हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा रंग होने चाहिए। इसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 को हम 2 से ज़्यादा नहीं कह सकते। 2 से ज़्यादा हम उसको ही कहेंगे जो 2 से ज़्यादा होंगे। हम सवाल को पढ़ते जाएंगे और पहली बार में अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर समझते जाएंगे उस सवाल को। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर 3 गेंदों में पीला और नीला दोनों रंग हैं तो केवल लाल रंग की कितनी गेंद हैं? अब 3 गेंद ऐसी हैं जिसमें पीला और नीला दोनों रंग हैं, तो हमें ये बताना है कि लाल रंग की कुल कितनी गेंदें हैं। ये सवाल आपको कंपटीशन में 1 मिनट से भी कम में सॉल्व करना है। उस 1 मिनट में आपको ये पढ़ना भी है, पहली बार में सही पढ़ना है, करेक्ट उसका मतलब अपने दिमाग में समझना है, और उसके बाद वेन डायग्राम की मदद से आप इस सवालों को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे? एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। आपने ऐसी आदत बनाएंगे, आप एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और इस सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है? तो कुल कितनी है, टोटल कितनी है भाई? टोटल है 16। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये वाली लाइन हमने पढ़ ली, जिनमें से 5 गेंदों में लाल और पीला रंग दोनों हैं, यानी कि मुझे एक लाल रंग का गोला और एक पीले रंग का गोला बनाना पड़ेगा। इस पे मैं लिख दूंगा रेड, इस पे मैं लिख दूंगा येलो। लाल और पीला है ना? अब हमारी लाइन क्या कह रही है? जिनमें से 5 गेंदों में लाल और पीला रंग दोनों हैं, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? 5 यहाँ लिखा जाएगा वो 5, क्योंकि ये वो जगह है जो लाल वाले पे भी आ रही है और पीले वाले पे भी आ रही है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ गई समझ में भाई? ओके। तो 5 तो यहाँ लिखा गया, ये कंफर्म हो गया हमारी बात। अब अगली बात पे चलते हैं। जिनमें से 5 गेंदों में लाल और पीला रंग दोनों है, यहाँ तक हमने कर लिया। एक एक गेंद केवल पीले और नीले रंग की है। अब इसमें एक रंग और आ गया है, कौन सा है वो? नीला। तो मुझे एक गोला और बनाना पड़ेगा, इस पे मैं लिख दूंगा ब्लू। बात समझ में आ रही है? एक एक गेंद केवल पीले और नीले रंग की है। एक गेंद ऐसी है जो सिर्फ पीले रंग की है, एक गेंद ऐसी है जो सिर्फ नीले रंग की है। वो कहाँ लिखा जाएगा? एक एक यहाँ और यहाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में पीले रंग के अलावा कोई दूसरा रंग नहीं आया है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक एक यहाँ पर आ गया, तो हमने ये वाली चीज़ भी खत्म कर दी। और ये आपको अभी तो समझाने के लिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। कॉम्पिटिशन में ये आपको 1 मिनट के अंदर पूरा सवाल सॉल्व करना है, ऐसी आदत आपको डालनी है। और ज़िंदगी में भी जब आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी तो विद इन अ फ्लैश वो आपको उसके सॉल्यूशन, उसको समझ के उसके सॉल्यूशन तक पहुँचना पड़ता है। ऐसी आदत आपको बनानी है, इसलिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों के लिए दिए जाते हैं। ठीक है? ओके। अगली चीज़ है 10 गेंदों में नीला रंग है। 10 गेंदों में नीला रंग है। अब वो नीला रंग कहाँ है? यहाँ है। तो इस पूरे गोले में 10 लिखा होना चाहिए। वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। इन पूरे गोले में 10 गेंद ऐसी होंगी, मतलब यहाँ पर कुल संख्या 10 हो जानी चाहिए इस सब में। तो अभी हम इस वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, ये वाली चीज़ अभी हमारे सामने नहीं आ रही है, हमें इसका पता नहीं चल रहा कि एक तो यहाँ लिखा गया, अब बाकी अंक क्या लिखे कि इस गोले में 10 अंक हो जाएं। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ओके, इसको छोड़ देते हैं अभी। और 4 गेंद ऐसी हैं जिनमें से 2 से अधिक रंग हैं। 4 गेंदें ऐसी हैं जिनमें 2 से अधिक रंग हैं, यानी कि 3 रंग होने चाहिए। वो 3 रंगों वाला सिर्फ यहाँ आ रहा है, यहाँ। बात समझ में आ गई है? नहीं आ गई है? तो 4 लिखा जाएगा आपका यहाँ, लिखा जाएगा आपका 4। ये बात समझ में आ गई भाई? ओके। 4 गेंदें ऐसी जिनमें 2 रंगों से अधिक रंग हैं। अगर 3 गेंदों में पीला और नीला दोनों रंग हैं, पीला और नीला दोनों रंग कितने में हैं?
तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि यही ऐसा क्षेत्र बचा, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ पीला और नीला है, इसमें लाल का कोई जिक्र नहीं आया, तो वो इस क्षेत्र में लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वेरी गुड। तो केवल लाल रंग की कितनी गेंद बैग में हैं? अब आप इसको देखो, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में 10 आना था, 10 आना था ना, 4 और 3 7 और 1 8, तो यहाँ पर कितना आने वाला है? 2। तो नीले रंग की 10 गेंद पूरी हो गई या नहीं हो गई हमारी? अब हमें ये बताना कि यहाँ पर क्या अंक लिखा जाना है, यही तो लिखा जाना है। इन सब को जोड़ लो, अब 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 15 16, 16 हो गए ना। तो यहाँ क्या बचा? 0। आंसर क्या हुआ? 0 आंसर है इसका, और वो करेक्ट है आंसर। तो ये है आपका एक रीजनिंग का पहला एक टीजर मतलब जो आपके दिमाग को थोड़ा सा कुलबुला दे और आपको ये सोचने में मजबूर करे कि हमने जब ये सवाल सॉल्व करा था तो हम कहाँ गलती कर रहे थे। मतलब हर सवाल का सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, इसका वेन डायग्राम सबसे इजी सॉल्यूशन है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि लंबा नरेशन होता है, आपको हर लाइन को बिल्कुल सही समझना है। इसमें कैच क्या था? ये था कैच, 2 रंगों से अधिक रंग हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 से ज़्यादा रंग हैं। आप उन संख्याओं को इन क्षेत्रों में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 रंग हैं। ऐसे क्षेत्र को में लिखना पड़ेगा आपको वो जहाँ पर 2 से अधिक रंगों वाला क्षेत्र है, तो वो बीच में आएगा बिल्कुल 4। दूसरा कैच इसमें ये था कि 10 गेंदों में नीले रंग हैं, तो जो नीले रंग वाला पूरा गोला है उसमें आपको कुल मिला के 10 लिखना था। बात समझ में आ रही है? इस तरीके के कैच आपको ढूंढने हैं, मतलब सवाल के लैंग्वेज को बिल्कुल सही समझना है, पहली बार में समझना है। ये बात समझ में आ रही है? ये सॉल्यूशन समझ में आ गया? इसका उत्तर क्या है? 0। अब जरा उस उत्तर को जाके कम्युनिटी में जो है उसमें सब अपना 0 0 मार्क कर दें। आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया ना? अगले संडे को एक और टीजर लेकर आऊँगा, और जैसा आपसे वादा है आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे वो सवाल, और कंपटीशन में भी आपको वो सवाल वैसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे, पर ये सवाल नहीं आएगा। ये तो सवाल बिल्कुल अलग है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में चुनौतियाँ, आपको जो चुनौती आपके पास आ गई उसका तो हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया होगा ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नई प्रकार की चुनौतियों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो नए सवालों को देखने की अपनी आदत डालें आप। बात समझ में आ रही है? ये सवाल 1 से 5 की डिफ़िकल्टी लेवल में अगर मैं कहीं इसको रेट कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे कर रहा हूँ। 2 से ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है इसकी। आपके सामने भी इस जीवन में और व्यावसायिक जीवन में चुनौतियाँ पक्का आएंगी, और वो चुनौतियाँ नई होंगी। नई समस्या को ही हम चुनौती कहते हैं। जिस चुनौती का समाधान हमें पता है उसको वो चुनौती थोड़ी रह जाती है। भाई आप गर्मी में नंगे पैर बाहर जाओगे, पैर जलेंगे, ये आपने सीख लिया। अगली बार से आपने चप्पल के बिना गर्मियों में धूप में जाना बंद कर दिया। सॉल्यूशन मिल गया ना आपको? तो अब धूप है, वो चुनौती नहीं रही हमारे लिए। फिर बच्चे के सामने ठोकर की चुनौती आती है, फिर बच्चे के सामने ऊबड़ खाबड़ चलने की। तो चुनौतियाँ नई नई आती रहती हैं। जब नई चुनौती आएगी, नई कोई सवाल आएगा आपके सामने, उसको ही चुनौती कहेंगे हम। जिसका सॉल्यूशन हमें पता है उसको हम चुनौती नहीं कहते। इसी तरह ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका मकसद आपके सामने कोई नए सवाल को नई परिस्थिति में आप कैसे उस सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे, ये प्रैक्टिस करवाना होता है, क्योंकि ज़िंदगी में ये आपको काम आएंगी। इसका मकसद, इसका रिलेशन सीधा सीधा आपके जीवन से, आपके व्यावसायिक जीवन से, उसमें प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी से है। आपकी उत्पादनशीलता, यानी कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और पहली बार में आप बिल्कुल सही काम करें। क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों आपके रीजनिंग से आती है। इस वजह से आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब अगले संडे लगभग इसी डिफ़िकल्टी लेवल का एक सवाल और कम्युनिटी में डालूंगा। आपको 2 दिन दूंगा उसे सॉल्व करने के लिए। वैसे आपको कंपटीशन में ये 1 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे हम इस प्रैक्टिस को भी अपने पूरे 2 साल तक जारी रखेंगे। कोई शक किसी को? आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया? कोई गलती इसमें नज़र आ रही हो तो बताएं प्लीज़। हो सकता है, क्योंकि सुनो, ये सवाल क्योंकि मैंने फ्रेम किया है तो गलतियाँ हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ मिस हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं और आप मुझे कमेंट में लिखें।